मोहब्बत का दर्द जोर शोर से नहीं आता, ये चुपचाप आता है, जैसे शाम की धुंध किसी शांत झील पर छा जाती है। ये किसी बड़ी ट्रेजेडी से शुरू नहीं होता, बल्कि दिल की धड़कन में एक छोटी सी लगभग अननोटिस्ड दरार से शुरू होता है। एक दिन आप एक खूबसूरत गाने के अंदर जी रहे होते हैं, जहां हर नोट परफेक्ट होता है, हर लिरिक समझ में आता है। दुनिया एक गर्म एम्ब्रेस जैसी लगती है और उनकी हंसी ही आपका एकमात्र मौसम होती है। आप ईंटों और सीमेंट से नहीं, बल्कि शेयर्ड सपनों, फुसफुसाए रहस्यों और ऐसे वादों से घर बनाते हैं जो तारों की तरह इटर्नल लगते हैं। ये घर सुरक्षित लगता है, बाहर की दुनिया की हार्श रियलिटीज से एक सैंक्चुअरी, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ खुशी रहती है। फिर एक सटल बदलाव आता है, एक बात अनकही रह जाती है, एक नजर हट जाती है, एक कॉल अनआंसर्ड रह जाती है। ये एक छोटी सी चीज होती है जिसे आसानी से डिसमिस किया जा सकता है, लेकिन ये शक का एक बीज बो देती है। इस बीज को छोटी छोटी एब्सेंसेस से पानी मिलता है, एक बढ़ती हुई दूरी से जिसे आप महसूस कर सकते हैं लेकिन माप नहीं सकते। दिल जो कभी एक कॉन्फिडेंट स्टेडी रिदम से धड़कता था, अब नर्वस अनसर्टेनिटी से फड़फड़ाता है। आप अपने दिमाग में कॉन्वर्सेशंस को फिर से चलाने लगते हैं, सुराग ढूंढते हैं, इस धीमी बढ़ती हुई ठंडक के पीछे की वजह ढूंढते हैं। ये ऐसा है जैसे किसी पेंटिंग के वाइब्रेंट कलर्स धीरे धीरे फीके पड़ रहे हों और एक मोनोक्रोम स्केच छोड़ रहे हों जो कभी इमोशंस का एक मास्टरपीस था। ये शुरुआती दर्द शायद सबसे कंफ्यूजिंग होता है। ये एक ऐसा दर्द है जिसका कोई साफ सोर्स नहीं है, एक ऐसा दुख जिसका कोई नाम नहीं है। आप खुद से पूछते हैं, क्या ये कुछ ऐसा है जो मैंने किया? क्या ये कुछ ऐसा है जो मैंने कहा? दिमाग एक रिलेंटलेस डिटेक्टिव बन जाता है, हर याद, हर शेयर्ड मोमेंट को जांचता है, इस बात के सबूत के लिए कि चीजें कहां से गलत होनी शुरू हुई। मीठी यादें जो कभी मुस्कान लाती थीं, अब उनमें कड़वाहट का एक हिंट होता है, आने वाले नुकसान का एक टिंज होता है। ये किनारे पर खड़े होकर ज्वार को धीरे धीरे पीछे हटते देखने जैसा है, जो रेत को ठंडा और खाली छोड़ देता है। आप पकड़े रहना चाहते हैं, इसे रोकना चाहते हैं, लेकिन आप इस शांत पीछे हटते हुए समुद्र के खिलाफ पावरलेस हैं। दिल भारी महसूस होने लगता है, अनकहे सवालों और बढ़ते डर के बोझ से दबा हुआ। हर छोटी चीज खुशी की फ्रेजिलिटी की याद दिलाती है। रेडियो पर एक फेमिलियर गाना, एक खुशबू जो आपको उनकी याद दिलाती है, एक जगह जहां आप कभी साथ गए थे। ये सब इस शुरुआती दर्द के ट्रिगर्स बन जाते हैं। ये एक शांत सफरिंग है, आपके अपने दिल के अंदर लड़ी गई एक प्राइवेट बैटल है। बाहर की दुनिया हमेशा की तरह चलती रहती है, आपके अंदर उठ रहे तूफान से बेखबर। मोहब्बत का दर्द ऐसे शुरू होता है, धमाके से नहीं, बल्कि एक फुसफुसाहट से, एक धीमी और एगनाइजिंग रियलाइजेशन से कि खूबसूरत सपना किनारों पर फ्रे होने लगा है। जब आप जिसे प्यार करते हैं वो चला जाता है, तो वो सिर्फ खुद को अपने साथ नहीं ले जाता, वो आपकी दुनिया का एक हिस्सा ले जाता है। जो खामोशी वो पीछे छोड़ जाता है, वो सिर्फ आवाज की कमी नहीं है, ये एक बहरा कर देने वाला खालीपन है जो सब कुछ निगल जाता है। अचानक घर बहुत बड़ा लगने लगता है, कमरे बहुत खाली लगने लगते हैं और दीवार पर लगी घड़ी असहनीय जोर से टिक टिक करती है, उनकी गैर मौजूदगी के हर सेकंड को गिनते हुए। दिल जो कभी वार्मथ और रोशनी से भरा एक बर्तन था, अब एक खोखली गुफा जैसा लगता है जहां अकेलेपन की गूंज एंडलेसली गूंजती है। आप खुद को एक ऐसे फुटस्टेप्स के लिए सुनते हुए पाते हैं जो कभी नहीं आएगी, एक ऐसे दरवाजे का इंतजार करते हुए पाते हैं जो कभी नहीं खुलेगा। जिंदगी जो कभी एक शेयर्ड यात्रा थी, एक लंबी डेसोलेट सड़क पर एक अकेला चलना बन जाती है। वो छोटी छोटी खुशियां जो आपने कभी साझा की थी, अपना चार्म और सिग्निफिकेंस खो देती हैं। सुबह की एक कप चाय अब एक शेयर्ड रिचुअल नहीं, बल्कि एक अकेला काम है।
सनसेट देखना अब रोमांटिक कनेक्शन का एक पल नहीं, बल्कि उनके बिना एक और दिन खत्म होने की दर्दनाक याद है। आपके अस्तित्व का हर कोना उनके भूत से हॉन्टेड है। आप भीड़ में उनका चेहरा देखते हैं, आप हवा में उनकी आवाज सुनते हैं और एक पल के लिए आप भूल जाते हैं कि वो चले गए हैं, सिर्फ इसलिए कि ब्रूटल रियलिटी आप पर फिर से टूट पड़े, आपको पहले से ज्यादा टूटा हुआ छोड़ दे। दिल एक अजीब नया रिदम विकसित करता है, लगातार दर्द और लॉन्गिंग का। ये एक डल पर्सिस्टेंट दर्द के साथ धड़कता है जो आपका कांस्टेंट कंपेनियन बन जाता है। आप खुद को डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, काम या हॉबीज में डूब सकते हैं, लेकिन उनका विचार एक पर्सिस्टेंट अंडरकरंट है जो आपको दुख की गहराई में वापस खींचता है। एक दोस्त की अच्छी नीयत वाली सलाह की मूव ऑन करो एक विदेशी भाषा जैसी लगती है जिसे आप समझ नहीं सकते। आप किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे मूव ऑन करते हैं जो आपके अस्तित्व का हिस्सा बन गया है। ये एक पेड़ से उसकी जड़ों से मूव ऑन करने के लिए कहने जैसा है। ये एक इम्पॉसिबल अननेचुरल मांग है। जुदाई की इस स्थिति में आप पूरी तरह से और गहराई से अकेला महसूस करते हैं, भले ही लोगों से घिरे हों। आप दुनिया के लिए नॉर्मलसी का एक मुखौटा पहनते हैं, मुस्कुराते हुए और काम करते हुए, लेकिन अंदर से आप बिखर रहे होते हैं। आपके हाथ में फोन भारी लगता है, एक कांस्टेंट टेम्पटेशन एक ऐसे नंबर को डायल करने की जिसे आप जानते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए। आप पुरानी तस्वीरों को स्क्रॉल करते हैं, हर तस्वीर दिल में एक छुरा है, एक खूबसूरत याद अब नुकसान के दर्द से टेंटेड है। दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई लगती है, वो वाइब्रेंट खुशहाल जिंदगी जो आप कभी जीते थे, और वो ग्रे खाली अस्तित्व जिसे अब आपको एंड्योर करना पड़ रहा है। जुदाई एक ऐसा गहरा घाव करती है कि आप सोचते हैं कि क्या ये कभी सच में ठीक होगा। जब मोहब्बत जाती है तो यादें पीछे रह जाती हैं आपकी रूममेट्स बनने के लिए। वो किराया नहीं देती, लेकिन आपकी जगह का हर इंच घेर लेती है। आप किचन में जाते हैं और आपको याद आता है कि वो कैसे कॉफी बनाते थे, जिस खास तरीके से वो अपना मग पकड़ते थे। आप बिस्तर पर लेटते हैं और खाली तरफ पहले से ज्यादा ठंडी और बड़ी लगती है। ये सिर्फ विचार नहीं है, ये विविड सेंसरी अनुभव है। आप लगभग उनके परफ्यूम को तकिए पर सूंघ सकते हैं या एक शांत कमरे में उनकी हंसी की गूंज सुन सकते हैं। इन यादों के साथ जीना भूतों के साथ जीने जैसा है, एक खुशहाल समय के भूत जो आपको लगातार याद दिलाते हैं कि आपने क्या खोया है। यादों की ये लगातार संगति अकेलेपन को एक मुश्किल बोझ बना देती है। अकेले होने और लोनली होने में फर्क होता है। पहले अकेलापन एक चुनाव हो सकता था, आत्मचिंतन के लिए एक शांतिपूर्ण पल, लेकिन उनके जाने के बाद अकेलापन एक सज्जा बन जाता है, एक विशाल खाली विस्तार जहां आपके विचार बेकाबू हो जाते हैं। रात की खामोशी सबसे मुश्किल होती है क्योंकि ये कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं देती। इन्हीं शांत घंटों में दिल का दर्द सबसे तेज होता है। आप खुद को उनसे एकतरफा बातें करते हुए पाते हैं, ऐसे सवाल पूछते हुए जिनका कभी जवाब नहीं मिलेगा, ऐसी बातें कहते हुए जो आप तब कहना चाहते थे जब आपके पास मौका था। सिर्फ यादों को अपना गाइड बनाकर जीने की कोशिश करना एक पुराने फटे हुए नक्शे का इस्तेमाल करके एक ऐसे जहाज को चलाने जैसा है जो अब मौजूद नहीं है। नक्शा आपको दिखाता है कि खजाने कहां थे, सुरक्षित बंदरगाह कहां थे, लेकिन ये आपको उस तूफान में रास्ता नहीं दिखा सकता जिसमें आप अभी हैं। हर याद एक धोधारी तलवार है। एक पल के लिए ये वार्मथ और खुशी वापस लाती है, लेकिन उस वार्मथ के तुरंत बाद ये चिलिंग रियलाइजेशन होता है कि ये सब अतीत में है। ये ब्रीफ खुशी के बाद गहरे दुख का एक क्रूर चक्र है, उसी घाव का लगातार फिर से खुलना, उसे कभी निशान बनने से रोकना। याददाश्त के सहारे टिकी ये जिंदगी अधूरी और नाजुक लगती है। आप खुद को कुछ गानों, कुछ गलियों,
कुछ खाने से बचते हुए पाते हैं क्योंकि वे अतीत से बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। लेकिन आप अपने दिमाग से नहीं बच सकते। सबसे छोटी, सबसे इनसिग्निफिकेंट चीज यादों की एक कैस्केड को ट्रिगर कर सकती है। एक अजनबी के कोट का रंग, एक वाक्यांश जो आप किसी कैफे में सुनते हैं। आप अपने अतीत के कैदी हैं, एक ऐसे प्यार के संग्रहालय में जी रहे हैं जो खत्म हो चुका है। अकेलापन इन यादों की शक्ति को बढ़ा देता है, उन्हें और ज्यादा वास्तविक और ज्यादा पोटेंट बना देता है, जब तक कि आप यह सोचना शुरू नहीं कर देते कि क्या आप कभी कोई नई यादें बना पाएंगे जो पुरानी यादों से ओवरशैडोड न हों। भावनाओं की दुनिया में, खासकर प्यार में, हम अक्सर मुकाबला करने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जीतना और हारना। हम किसी का दिल जीतने या अपने प्यार को खोने की बात करते हैं, लेकिन आप जानते हैं ये प्यार के असली मतलब को एक गहरी गलतफहमी है। प्यार स्कोर बोर्ड वाला कोई खेल नहीं है, न ही ये विजेता और हारे हुए के साथ कोई लड़ाई है। जीतने और हारने के बारे में सोचना अनुभव के पूरे बिंदु को खोना है। जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो खुद को हारा हुआ देखना, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना जो हार गया या जो असफल रहा, लुभावना होता है। लेकिन प्यार का असली स्वभाव कब्जे या जीत के बारे में नहीं है, ये कनेक्शन और साझा अनुभव के बारे में है। प्यार में असली जीत किसी को हमेशा के लिए अपने पास रखने में नहीं है, बल्कि प्यार करने की हिम्मत रखने में है। ये उन शुद्ध, निस्वार्थ कनेक्शन के पलों में है जो आपने साझा किए। जीत उस भेद्यता में निहित है जिसे आपने खुद को अनुमति दी, जिस विश्वास को आपने दिया और जिस खुशी का आपने अनुभव किया, चाहे वह कितना भी क्षणिक क्यों ना हो। गहराई से प्यार करने का मतलब है कि आपने सचमुच जिया है। आपने अपना दिल किसी और आत्मा के लिए खोला और कुछ समय के लिए दो दुनियाएं एक में विलीन हो गईं। वह अनुभव अपने आप में एक गहरा ट्रायम्फ है। यह आपके चरित्र में एक गहराई जोड़ता है, आपकी आत्मा को एक समृद्धि देता है जो आपके पास अन्यथा नहीं होती। यादें, यहां तक कि दर्दनाक भी, उस समय का एक वसीयतनामा है जब आपने कुछ शक्तिशाली महसूस किया था। इसी तरह पारंपरिक अर्थों में प्यार में कोई हार नहीं होती। आप किसी व्यक्ति को वैसे नहीं खोते जैसे आप किसी वस्तु को खोते हैं। एक रिश्ता खत्म होता है, एक कनेक्शन टूटता है, लेकिन जो प्यार आपने दिया और जो सबक आपने सीखे वे आपके साथ रहते हैं। जुदाई का दर्द हार का निशान नहीं है, यह एक गहरे मानवीय अनुभव के लिए प्रवेश शुल्क है। दिल टूटना आपको अपनी ताकत, अपनी भावनाओं की क्षमता और अपनी लचीलापन के बारे में सिखाता है। यह आपके अंदर ऐसी जगह बनाता है जो समय के साथ नई ज्ञान, नई करुणा और जीवन की गहरी समझ से भरी जा सकती है। एक प्रेम कहानी का अंत आपके द्वारा कल्पना किए गए भविष्य का नुकसान है, लेकिन आपकी कीमत का नुकसान नहीं। तो प्यार में जीतने का असली मतलब महसूस करने की हिम्मत करना है, अपनी आत्मा का एक हिस्सा साझा करना है और अनुभव के माध्यम से बढ़ना है। हारने का असली मतलब रिश्ते का अंत नहीं है, बल्कि चोट लगने के डर से फिर से प्यार करने से इनकार करना है। वह व्यक्ति जो अपना दिल बंद कर लेता है, जो भविष्य के किसी भी दर्द को रोकने के लिए उसके चारों ओर दीवारें बनाता है, वही वास्तव में हारता है। दिल टूटने की आग से गुजरना और एक ऐसे दिल के साथ बाहर निकलना जो अभी भी खुला है, अभी भी प्यार देने और प्राप्त करने में सक्षम है, अंतिम जीत है। यह मानवीय भावना की स्थायी शक्ति का एक वसीयतनामा है। लोग कहते हैं कि समय सारे जख्म भर देता है, लेकिन सच कहूं तो यह सिर्फ आंशिक रूप से सच है। समय किसी जादुई इरेसर की तरह काम नहीं करता जो दर्द और यादों को पूरी तरह से मिटा दे। इसके बजाय समय एक जेंटल आर्टिस्ट की तरह है जो धीरे धीरे पेनस्टेकिंग तरीके से आपके दिल के लैंडस्केप को फिर से पेंट करता है। दिल टूटने के तुरंत बाद दर्द एक रॉ, जैगेड
ऑल कंज्यूमिंग उपस्थिति होता है। यही एकमात्र रंग है जो आपको दिखता है, यही एकमात्र आवाज है जो आपको सुनाई देती है। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते हैं और हफ्ते महीनों में, समय उस दर्द के तीखे किनारों को नरम करना शुरू कर देता है। ये गायब नहीं होता, लेकिन ये अपना आकार और अपना टेक्सचर बदल लेता है। ये प्रक्रिया धीमी होती है, पहले तो लगभग इम्परसेप्टिबल। एक दिन आप खुद को किसी मजाक पर मुस्कुराते हुए पा सकते हैं, बिना किसी तुरंत बाद के उदासी के स्वाद के। किसी और दिन आप उस कभी दर्दनाक गाने को सुन सकते हैं और दुख की तेज चुभन के बजाय एक जेंटल नॉस्टैल्जिया महसूस कर सकते हैं। समय दूरी बनाता है और दूरी के साथ पर्सपेक्टिव आता है। आप रिश्ते को एक सिंगुलर कैटास्ट्रोफिक असफलता के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन की एक बहुत लंबी किताब के एक चैप्टर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। एक चैप्टर जो खूबसूरत था, फिर दर्दनाक, लेकिन अंततः बस एक चैप्टर। इसने आपको अपने बारे में और प्यार के बारे में वो बातें सिखाई जो आप आगे ले जाते हैं। उम्मीद इस हीलिंग प्रोसेस में समय का सबसे जरूरी सहयोगी है। उम्मीद वो शांत फुसफुसाहट है जो आपको बताती है कि सूरज फिर से उगेगा, सबसे अंधेरी रातों में भी। ये वो विश्वास है कि आपका दिल भले ही टूटा हुआ हो, मरम्मत से परे टूटा हुआ नहीं है। ये एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने की जेंटल करेज है जो अतीत से अलग है, एक ऐसा भविष्य जहां खुशी फिर से संभव है। ये उम्मीद उस व्यक्ति को भूलने के बारे में नहीं है जिसे आपने प्यार किया था। ये उनकी याद के साथ इस तरह से जीना सीखने के बारे में है जो आपको नष्ट न करे। ये समझने के बारे में है कि प्यार करने की आपकी क्षमता एक व्यक्ति से खत्म नहीं हुई थी, ये आपके अंदर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। अंततः समय प्यार के दर्द को आपकी कहानी का एक हिस्सा बना देता है, एक निशान जो एक लड़ी गई और बची हुई लड़ाई की कहानी कहता है। निशान रहता है, प्यार और नुकसान की याद दिलाता है, लेकिन छूने पर अब दर्द नहीं होता। ये आपके लचीलेपन का प्रतीक बन जाता है, आपकी गहराई से महसूस करने की क्षमता का एक वसीयतनामा। दर्द विजडम में बदल जाता है, दुख एम्पैथी में। आप सीखते हैं कि एक दिल टूट सकता है और फिर भी धड़क सकता है। ये पिछले प्यार का बोझ उठा सकता है और फिर भी नई खुशियों के लिए जगह पा सकता है। और एक दिन आपको एहसास होता है कि दर्द गया नहीं है, लेकिन आप उसके चारों ओर बड़े हो गए हैं और अब यह आपकी पूरी दुनिया को परिभाषित नहीं करता।